लखनऊ के लिवाना होटल में जहां पर कल आग लगी थी और आज एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब उसको ध्वस्त किया जाएगा, उस पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 24 घंटे के अंदर ही उस होटल पर बुलडोज़र की कार्रवाई की तलवार लटकने लगी। बात दरअसल ये है कि 2015 में लिवाना का निर्माण कराया गया था और आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए गए इस होटल का निर्माण कराया गया था। बिना लाइसेंस के होटल में स्पा रिलैक्सिंग का काम चल रहा था। कई नोटिस दी गई लेकिन होटल समूह को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा आरोप था। अब तक कुल 22 लोगों को कार्रवाई के लिए चिन्हित कर लिया गया है। और आपको बता दें कि इस अग्निकांड के बाद राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज कर लिया गया है। हजरतगंज थाने में धारा 304 और 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बताते चलें कि 5 सितंबर को लिवाना होटल में आग क्या लगा, लिवाना होटल का पूरा कच्चा चिट्ठा निकलकर सामने आ गया और एलडीए और अधिकारियों की मिली भगत भी खुलकर सामने आ गई। ऐसा आरोप है कि एलडीए के अधिकारियों की मिली भगत से ये अवैध निर्माण खड़ा कर दिया गया। आपको बता दें कि लिवाना होटल को फायर विभाग की तरफ से भी नोटिस दिए जाने की खबर सामने आई है। फायर विभाग की तरफ से कहा गया कि लिवाना होटल को पहली नोटिस 16 फरवरी सन 2021 को, जबकि दूसरी नोटिस 23 मार्च 2021 को दिया गया था और उसमें निर्देशित किया गया था कि लिवाना होटल अतिरिक्त स्टेयर्स बनाए, ऐसा कहा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी होटल समूह की तरफ से अनदेखी बरती गई और नियम और कानून को बालाए ताक रख दिया गया। कुल मिलाकर ये कहें कि निर्माण से पहले तमाम तरह की प्रक्रियाएं की जाती हैं, खूब पैसा चलता है और फिर जब निर्माण हो जाता है, कुछ साल गुजर जाते हैं, कोई कांड होता है, किसी प्रकार की कोई घटना होती है, तब सबकी नींद खुलती है और सबकी फाइलें इकट्ठा की जाती हैं और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यही तरीका है पिछले कई सालों से सिस्टम के काम करने का। अभी हाल ही में जिस तरीके से नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया, उसमें भी यही आरोप था कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की मिली भगत यानी अधिकारियों की मिली भगत से ये पूरा बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया था। और अब निकलकर खबर ये सामने आ रही है कि लखनऊ का लिवाना होटल भी एलडीए के अधिकारियों की मिली भगत से खड़ा किया गया और उसमें बहुत सारे नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गई। कल के वीडियो में हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर लिवाना होटल के सामने जाकर दिखाया था आपको कि किस तरीके से आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। कुल 18 कमरे बुक थे, 30 कमरे थे। 3rd फ्लोर पे पहले आग लगने की शुरुआत हुई। अभी आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। कुल मिलाकर ये कहें कि जिस वक्त आग लगी थी तो 40 से 45 लोग मौजूद थे और अभी बहुत सारे घायल लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। ये तमाम बातें हमने आपको बताई थी, लेकिन अब 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं कि उस होटल को ध्वस्त किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि अभी लिवाना होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी, पहले विधिक कार्रवाई होगी, उसके बाद ध्वस्त किया जाएगा और कम से कम 1 महीना रुकना होगा हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार। और इस तरीके से आप देख पाएंगे कि लिवाना होटल पर बुलडोज़र चलेगा और उसके बाद कई तरह के पर्दे खुल करके सामने आएंगे। यानी जब लिवाना होटल का निर्माण हुआ और उसमें कई तरह की गतिविधियां चल रही थीं, स्पा वगैरह का पूरा कारोबार चल रहा था, टॉप फ्लोर पर बार चल रहा था, ग्राउंड फ्लोर पर सैलून चल रहा था, ये तमाम चीज़ें गैर कानूनी तौर पर चल रही थीं, तो किसी की आंखें नहीं खुली थीं। लेकिन जैसे ही कोई हादसा हुआ सब की आंखें खुल गई, एलडीए को तमाम तरह की फाइलें मिल गईं। अब इसमें जांच होगी, जांच के बाद कई सारे चेहरे निकल कर सामने आएंगे और देखने वाली बात होगी कि लिवाना होटल का आखिरकार क्या हश्र होता है।